नमस्कार साथियों, हम जो है अभी चौकी ग्राम पंचायत के प्रांगण में हैं। यहाँ पे जो है आज आम सभा आयोजित की गई थी। विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण को न्योता दिया गया था कि इस आम सभा में आकर के आम पब्लिक जनता से रूबरू हो, ताकि जनता की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो सके। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, लेकिन जो कर्मी है यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, जिनके कारण जो है हमारे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। क्योंकि जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं वो उद्देश्य स्पष्ट यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो हमारे अभिभावक है चुनचुन सर, तो पहली प्रतिक्रिया हम चुनचुन सर से लेना चाहते हैं कि सर आज जो आम सभा हुई है, इस आम सभा का उद्देश्य क्या था और क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? आज तो घोषित आम सभा थी 24-25 की योजना के लिए, लेकिन जब आम सभा होती है तो आम जनों का कुछ आक्रोश होता है, उनका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ मांग होता है। और सच कहा जाए तो एक कहावत चरितार्थ होती है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऐसे कुछ लोग और भी आम सभा में उपस्थित आ जाते हैं, हो गए थे, जिन्होंने न तो पदाधिकारी की बात सुन सके, न हम लोगों की बात को समझ सके, और हंगामा कुछ न कुछ हंगामा करते रहे। किसी की बात को कोई न सुनते थे न सुनने देते थे, जिसके वजह से ये आम सभा पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गया। आम सभा का जो उद्देश्य था और हम लोगों का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य को हम जनता के बीच नहीं पहुंचा सके और आम सभा भी सफल नहीं हो सकी। और लास्ट में पदाधिकारीगण भी अपना कॉरम पूरा करके चले गए और हम लोग भी ढाक के 3 पात बनकर रह गए और जनता भी अपने अपने गंतव्य को चली गई, जिसके कारण से हम अपना उद्देश्य जनता के बीच नहीं रख सके और जनता भी हमारे उद्देश्य को नहीं समझ सके। सरकार द्वारा जो निर्धारित है आम सभा 4 महीने में एक बार होनी चाहिए थी, कि चौकी पंचायत में वो आम सभा निर्धारित समय पे हो पाता है? वैसे तो हम पहली बार आम सभा में उपस्थित हुए, इससे पहले कभी हम लोग आम सभा में नहीं आ सके थे। आम सभा हुई थी अथवा नहीं हुई थी, इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिली थी। और आम सभा का क्या स्तर है ये पता, वही तो उद्देश्य था। आम सभा का क्या स्तर है, कैसे होना चाहिए, एक निश्चित समय होनी चाहिए, जो नहीं हो पाता है। एकाएक कभी हो जाता है, जिसको जनता सही ढंग से समझ नहीं पाती है। ये तो पहली बार देखे कि हम लोग जो अपने स्तर से अगली बैठक में अनाउंस किए थे, उसके स्तर पर जनता कुछ उद्देश्य से, कुछ उम्मीद से यहाँ पहुंची थी। नहीं तो आम सभा तो हमेशा ढाक के 3 बात बनकर रह जाती है और कागज पर ही इसका लिपापोती करके योजना पारित कर दिया। जैसे कि 2020-21 और 21-22 और 22-23 की जिक्र किया जाए तो सर बिना आम सभा से कोई भी चीज पारित किए ही वो पाइपलाइन में है, या तो कार्य पूरा हो चुका है या कागज पर पूरा का पूरा चीज जो है कागज पे ही हो गया है। और यहाँ की जो जनता है, जनता इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि हमारा जो अधिकार है वो कहाँ विलुप्त हो जा रहा है। सरकार के ऊपर से तो आता है, सरकार के जरिए जो धनराशि आती है पंचायत स्तर पर आने के बाद वो विलुप्त हो जाती है। अभी सफाई का योजना चल रहा था, सफाई की योजना में हम लोग देखते थे कि 30 रुपया राशन पे जो लिया जा रहा था, तो हम लोगों ने उन पर विरोध भी किया। उनका डिस्कशन करने के बाद उस निर्णय पे पहुंचेंगे, अभी उस पर कुछ डिस्कशन नहीं हो पाया है। लेकिन जब कर्मचारी से बात की गई, जो सफाई कर्मी है, उन्होंने बोला कि हम 29 सदस्य हैं अपने चौकी पंचायत में, 29 सदस्य हैं और 29 सदस्य निरंतर 10 महीनों से काम कर रही है सफाई का, और जो है 10 महीनों में वो 20 केजी प्लास्टिक बरामद किया। आपको नहीं लगता है कि ये जो वर्किंग का जो उनका प्रोसेस है बिल्कुल ही निराधार है?
इस तरह से इस योजना का जो इसमें जो रुपया दिया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब पानी में जैसे रुपया बहाया जाता है, वैसा लग रहा है कि इसको पानी में बहाया जा रहा है। ठीक, अभी हम लोगों के साथ वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है विवेक महतो, और इनसे भी हम बात करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं कि आज का जो ये ग्राम पंचायत लगा था, क्या उद्देश्य था, क्या ये निकाले हैं उससे, इस मुद्दे पर हम इनसे बात करे थे। तो विवेक जी आप बताइए, आज जो आम सभा लगा था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसमें जो है ना, योजना का पूरा अति किया गया है। योजना का बंटवारा, हाँ, बंदरबाट किया गया है योजना में रुपये का। योजना में रुपये का बंदरबाट किया गया। हाँ, ना योजना में सही ढंग से कभी बैठक किया गया है, ना कभी वार्ड को बताया गया है कि फलना फलना आपके वार्ड में योजना है, ना उस ढंग से कोई पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है। इनका कहने का उद्देश्य है कि जो पदाधिकारीगण हमारे पंचायत स्तर के हैं, हाँ, तो सारे के सारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। ये वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं और जो है चौकी पंचायत भवन में उपस्थित हैं। और यहाँ पे अभी आम सभा लगा था, और आम सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे उनमें एक रोशन जी है, नीतीश जी है और विवेक महतो है, जो वार्ड सदस्य है 5 नंबर के, उनके पति प्रतिनिधि हैं 6 नंबर के। तो हम इन तीनों से बारी बारी से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नीतीश जी से बात करना चाहते हैं। नीतीश जी, ये जो वार्ड सभा ग्राम पंचायत लगा है, क्या उद्देश्य था आम सभा का? तो ग्राम पंचायत का उद्देश्य था कि जो हमारे पंचायत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब के बारे में बताना था उनको। लेकिन ये सब रास्ते भटक जाने के कारण दूसरे मोड़ पे लेके चले गए। रास्ते भटक जाने मतलब क्या है आपका? मतलब कहने का मतलब है कि जो पीछे योजना चला था, वो योजना का सही रूप से जायजा लिए जाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे, और उसका सही ढंग से हमको बताया नहीं गया, कहाँ क्या हुआ, कितना राशि खर्चा हुई, क्या हुई, नहीं हुई, सब के बारे में हमको नहीं बताया गया। और आगे की योजना के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए आए थे, उस रास्ते पे सही जा नहीं पाए हैं जो यहाँ के ग्राम सचिव थे, और ये मुद्दा भटका करके एक नए कोई मुद्दे पे बहस चला है। पिछली योजना में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने योजना सफल है, कितने असफल है, इनका ये हिसाब लेने के लिए आए थे सभी योजना। लेकिन यहाँ पे जो है कोई उत्पटांग सा टॉपिक रख करके सारे मुद्दे पर बरगला दिए गए और किसी भी मुद्दा पर ढंग से बात नहीं हो पाया है। और इसी के संदर्भ में हम विवेक जी से बात करते हैं। तो श्रीमान, ये जो इनका आरोप है कि आम सभा में कुछ नहीं हुआ, आए जिस मकसद से थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, दूसरे तीसरे मुद्दे पर बात करके चले गए हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये तो सही है। जैसे कोई भी इसमें निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अच्छा, आप जो है वार्ड नंबर 6 के प्रतिनिधि जो है उनके पति हैं? हाँ हाँ जी। तो आप कितना अपने वार्ड में विकास करवाए हैं 2.5 साल में? अभी कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल में वार्ड नंबर 6 में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा विवेक जी का कहना है। हकीकत क्या है, ये तो कागज की दौड़ है। और आप लोग भारत सरकार के एक ऐप है ई ग्राम स्वराज, उनके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और एक और मुद्दा उठा है कि जो कि राशन में रोक जो लगा था, राशन में 30 रुपया लिया जाता है, आप इसके साथ है या विरोध में है? राशन के साथ में उनका कोई अटैच नहीं है जी। 30 रुपया राशन जो उसमें कोई अटैच नहीं है 30 रुपये का। उसमें जो है अगर बिहार सरकार लेना चाहती है तो हमको कानून प्रक्रिया या नोटिस के द्वारा अवगत कराया जाएगा, तब हम उसमें शागिर्द हैं। जो भी तो हमने उसमें शागिर्द नहीं। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, विवेक जी का कहना है कि कोई ऑफिशियल नोटिस जो अपने कचहरी में, पंचायत भवन में नहीं आया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, अलाउ किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन के बदले 30 रुपया देना ही है। ये इलीगल वर्क है, ये जो है कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। इसलिए ये वार्ड सदस्य के पति है, इनका कहना है जब तक नोटिस नहीं आता है हम लोग जो है रुपया देंगे भी नहीं। और दर्शकों से भी अपील करता है कि आप भी रुपया ना दें।
इसी संदर्भ में अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं रहा है। जहाँ तहाँ देखते हैं गली घूमते हैं, कहीं पानी का मतलब जमा रहता है। अभी जो पर्यवेक्षक महोदय है सुमित कुमार, उनके द्वारा बताया गया था जैसे कि अपने पंचायत में 29 सफाई कर्मी हैं। हाँ 29 सफाई कर्मी मिल करके 10 महीनों में सिर्फ 20 केजी प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने में वो सफल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जंग की बात है, बहुत बड़े जंग जीत लिया इन्होंने। लेकिन हमारे पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 10 महीने बीत गए। अगर एक केजी भी प्लास्टिक जमा करते तो एक महीने में 29 केजी होना चाहिए था, लेकिन इनका जो है वर्किंग प्रक्रिया वैसा नहीं है जैसा मजबूती से होना चाहिए। यही तो अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब इतना बड़ा पंचायत है और 10 महीने में 20 केजी प्लास्टिक जमा हुआ, इससे आपका दुर्भाग्य ही नहीं समझेंगे। दुर्भाग्य है इस पंचायत का जो कि ऐसे ऐसे योजना में सपोर्ट करते हैं। तो पुनः इसी योजना में हम जानना चाहेंगे विवेक सर से, जैसे कि योजना चल रहा है, आपको लगता है कि आगे योजना सफल होगी? ये तो सरकार की योजना है, अगर सरकार चाहेगी तो इस पर हो सकता है, लेकिन जनता पर भार नहीं देना चाहिए। इसमें जनता बहुत जो है ना अति है, ना कुछ है, जानने लायक नहीं है कोई। जनता पे जो है भार नहीं होना चाहिए, ये नाखुश है और ये गलत भी है। एक तरह से देखा जाए तो देखते हैं हम लोग कि कचरा जहाँ सफाई का पैमाना होना चाहिए वैसे सफाई ये लोग नहीं कर पाए हैं। नीतीश जी, जितना इनको करना चाहिए 10 महीने में 29 वर्कर मिल करके सिर्फ 20 केजी प्लास्टिक को एकत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आपको लगता है कि योजना भविष्य में हमारे पंचायत के लिए फायदेमंद होगा? 20 किलो योजना में अरबों खरबों रुपया का इसमें भी योगदान दिया गया। और जहाँ तक हमको जानकारी है तकरीबन 49 लाख रुपया इसमें खर्च किया गया है सिर्फ 20 केजी प्लास्टिक को एकत्रित करने में, ठीक ना? और इसमें पूरा सिस्टम है, जैसे कि मकान बना है, बाल्टी मिला है और डस्टबिन है, वर्कर की गाड़ियां है, ये सारे मिला करके 49 लाख का बजट आता है। जो कि ये सारे सिस्टम होने के बावजूद भी सिर्फ 20 केजी ही प्लास्टिक एकत्रित किया है। और इस पे थोड़ा सा राय नीतीश जी दीजिए, क्या ये योजना जो है सफल होगी? ये जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो लोहिया स्वच्छ योजना चलाई जा रही है, अगर सही ढंग से अगर सुचारू रूप से चलाया जाए तो ये सफल होगी और हमारा गांव स्वच्छ होगा। इसमें अगर कर्मी जो लोग हैं, जो इनके पर्यवेक्षक हैं, अगर सही ढंग से काम नहीं करवाते हैं तो सफल नहीं होंगे। सरकार का काम है कि कोई भी योजना को गांव में लागू करना और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो नीचे जो कर्मियां होते हैं उनको काम करना पड़ता है। एक समस्या और इसमें जुड़ा है, पब्लिक बता रहे थे, जैसे कि वार्ड सदस्य यहाँ पे एक मौजूद है। बताया जाता है कि जब ये कर्मी का चयन हो रहा था तो शायद इसमें सारे वार्ड सम्मिलित थे, आप लोगों ने मिलकर के चुना है सब कर्मी को। तो आपने आम सभा लगा करके इसकी परमिशन ली थी? हमको जो है ना वार्ड सभा से 2 अधिकारी को अति करना था, चयन करना था। हमने वार्ड सभा करवाया लेकिन उसमें आदमी नहीं पहुंचा। आपने वार्ड सभा करवाया, उसमें आदमी नहीं जुट पाया। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि एक बाल्टी जो आप लोग वितरित किए थे, वो बाल्टी जो है जो पैमाना होना चाहिए बजट के अनुकूल, वैसा बाल्टी आप लोग वितरित नहीं किए थे, जो कि बहुत सारा पब्लिक जो बाल्टी भी नहीं लिया है, ठीक ना? आप लोगों की कमी है, आप लोगों का आम सभा बुलाना चाहिए इस लोहिया स्वच्छ बिहार के संदर्भ में, ताकि इसमें जो है ना ऊपर पदाधिकारी द्वारा जो है ना इसको अति किया गया है, हमने ठेकेदारी द्वारा किया गया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो दोल दिया है उसको हम नहीं कर सकते। तो ठेकेदार तो अपने पंचायत में आए होंगे, तो ठेकेदार को आप जो है किसी आम सभा में एक बार बुलाइएगा, ठीक ना? ताकि जो है आम पब्लिक जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनसे सवाल पूछ सके। वीडियो साहब के अंदर से किया गया है जो तो उनको जो है ऐसा बुलाया जाएगा और जो भी ठेकेदार हैं, जो भी इस बाल्टी वितरित में शामिल हुए हैं, ठेकेदार हो या वीडियो साहब हो, उन सब से सवाल पूछा जाएगा कि आपने कितने बजट में ये बाल्टी वितरित किए हैं और आपका पैमाना जो था वो पूर्ण रूप से हमारे पंचायत में लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें सारा सिस्टम का दोष है। जो भी सिस्टम से जुड़े लोग हैं वो सब दोषी हैं, क्योंकि जो इतना सुंदर अभियान है लोहिया स्वच्छ बिहार, इसका तरीका अगर सही होता
तो आप लोग शायद जो है इस अभियान में सफल होते और हमारे गांव की सौभाग्य की बात होती कि ये योजना सफल हो। और हम अभी भी घूमते हैं ना तो सड़क के किनारे इर्द गिर्द प्लास्टिक का अंबार देखते हैं, लेकिन 10 महीने में आप लोग सिर्फ 20 केजी वो प्लास्टिक जुटा पाए हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। तो स्वतः उसको कम करने का जरूरत है ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे रौब दबाएगा। हम यहाँ के अभी बढ़िया पदाधिकारी हैं, जो हम बोलेंगे वो सुनेगा। लेकिन अब सब साक्षर हो गया है, सब शिक्षित हो गया है, ये सुनने के लिए कोई ये जो है बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 2023 में भी अगर ग्राम पंचायत तक लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और चौकी जैसे बस्ती जहाँ की 25,000 पॉपुलेशन है और उनके शिक्षित का स्तर भी बहुत अच्छा है, यहाँ इतना धांधली होना ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो दुर्दशा हुई है गांव की वो आगे ना हो, और आगे का वार्तालाप हम आगे के वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।